कक्षा 11 के छात्रों को जैसा कि ज्ञात है, भौतिक विज्ञान भाग 2 के पहले चैप्टर प्रत्यास्थता को ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में पढ़ाया जा रहा है। हम सभी आज खींचे तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। किसी खींचे तार की प्रत्यास्थ ऊर्जा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी किसी तार को खींचा जाता है तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य तार के अंदर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। खींचे तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, खींचे तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। किसी तार को खींचने में हमें तार के आंतरिक प्रत्यानयन बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही कार्य तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये इसकी डेफिनेशन। अब हम इसका व्यंजक ज्ञात करेंगे। माना एक तार की लंबाई कैपिटल एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। जब लंबाई के अनुदिश एफ बल लगाया जाता है तो लंबाई में स्मॉल एल की वृद्धि हो जाती है। यदि तार के पदार्थ का यंग गुणांक बाई हो तो, यंग गुणांक अर्थात यंग प्रत्यास्था गुणांक को यंग गुणांक भी कहते हैं, बाई हो तो हम जानते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल एफ बटे ए। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर एल बटे एल। फार्मूला होता है बाई बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, और बाई बराबर एफ बटे ए स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। ये हो जाएगा एफ कैपिटल एल बटे ए स्मॉल एल, और यहाँ से एफ बराबर निकालें तो बाई ए स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। ये समीकरण 1 आ गई। यहाँ तार पर लगाए गए बल के मान के लिए ये समीकरण 1 है। तार की लंबाई में सूक्ष्म वृद्धि dl करने में किया गया कार्य, क्योंकि सूक्ष्म वृद्धि करेंगे तो कार्य सूक्ष्म होगा। लंबाई dl सूक्ष्म ली है तो कार्य dw सूक्ष्म होगा, तो dw बराबर f इंटू dl। अतः 0 से l वृद्धि करने के लिए किया गया कुल कार्य हम जानते हैं। सूक्ष्म कार्य का अवकलन कर दें और सूक्ष्म कार्य का समाकलन कर दें लिमिट लेकर, तो पूरा कार्य प्राप्त हो जाता है। 0 से l लंबाई यानी स्मॉल l लंबाई वृद्धि करने में कुल कार्य प्राप्त होता है। अतः W बराबर इंटीग्रल 0 से L dW का मान रख देंगे FDL। समीकरण 1 से F का मान रख देंगे बाई ए स्मॉल एल बटे कैपिटल एल DL, और यहाँ से W बराबर बाई एल कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और LDL इंटीग्रल LDL समाकलन फार्मूले से एल स्क्वायर बटे 2 होगा। लिमिट होगी 0 से L, लिमिट होगी 0 से L। तो W बराबर बाई ए बटे स्मॉल एल एल स्क्वायर बटे 2। वैसे तो ये फार्मूला आ गया, लेकिन इस फार्मूले की फॉर्म चेंज करने के लिए कैपिटल एल से भाग कर देंगे, कैपिटल एल से गुणा कर देंगे, और ये फार्मूला हो जाएगा W बराबर 1 बटे 2 बाई स्मॉल एल बटे कैपिटल एल का होल स्क्वायर इंटू AL, जहाँ AL तार का आयतन है, स्मॉल एल बटे कैपिटल एल विकृति है, बाई यंग गुणांक है। अतः ये फार्मूला बनेगा W बराबर 1 बटे 2 इंटू यंग गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर इंटू तार का आयतन। हम जानते हैं यंग गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। ये मान रख दें तो W बराबर 1 बटे 2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। इस तरह से तार के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में तो आयतन को 1 रख देंगे, W बराबर 1 बटे 2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति।
इसी तरह से हम जानते हैं विकृति बराबर प्रतिबल बटे वाई। अगर यहाँ प्रतिबल को हम ये यहाँ विकृति को हम प्रतिबल बटे वाई रख दें तो ये फार्मूला हो जाएगा W बराबर 1/2 इंटू प्रतिबल स्क्वायर बटे वाई। यही कार्य खिंचे तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U के रूप में संचित होता है। इस W को हम U लिख सकते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो ये फार्मूला आ जाता है खिंचे तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए। जैसे फार्मूले की हमें अंक के प्रश्नों में जरूरत होगी उसी का यूज कर लेंगे। ये सभी फार्मूले खिंचे तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए हैं। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दो दृढ़ आधारों के बीच कसे तार को ठंडा करने पर उत्पन्न बल। माना L लंबाई का तार, A क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। तार को दो दृढ़ आधारों के बीच बांधा गया है। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। यह तार के ताप में डेल्टा T डिग्री सेल्सियस की कमी कर दी जाए तो तार की लंबाई में स्मॉल l की कमी होती है। हम जानते हैं रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर लंबाई में कमी बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में कमी। ये मान रख देंगे, यहाँ से L/L का मान निकाल लेंगे और L/L का मान विकृति होता है तो तार में विकृति आ जाएगी अल्फा डेल्टा T। तार में उत्पन्न प्रतिबल F/A, अतः y बराबर ये हो जाएगा L/L को अल्फा डेल्टा T लिख देंगे और यहाँ y बराबर F/A अल्फा डेल्टा T और यहाँ से F बराबर y अल्फा डेल्टा T। तो ये जो फार्मूला है वो दो दृढ़ आधारों के बीच कसे तार को ठंडा करने पर उत्पन्न बल के लिए है। इसी तरह से आगे हम कुछ चीजें हमने नोट्स दे रखे हैं उसमें पढ़ेंगे। खिंचे तार के लिए प्रतिबल तथा विकृति के अनुसार पदार्थों के प्रकार एवं प्रत्यास्थता का दैनिक जीवन में उपयोग, जैसा कि नोट्स में दे रखा है कि पुलों के सहतीव तथा गार्डर आई आकार के क्यों बनाए जाते हैं। दूसरा है भारी बोझा उठाने के लिए लोहे के महीन तारों को गुंफित करके मोटा रस्सा क्यों बनाया जाता है। ऐसा नोट्स में दिया गया है जिसे पढ़कर हम लोग समझ लेंगे। धन्यवाद।